करने के लिए हाथ में केवल लिया था और इतने में आ गई बंसी की आवाज। अब कहाँ फुर्सत दूसरे चरण की सेवा कर। सेवा जो किया था वो भी छोड़ दिया, जो सेवा कर रही थी हाथ में लिया था वो भी चरण वहीं बिस्तर में पटक दिया और वहीं से उठ करके गोपी चली गई। अब एक छोटी सी शंका होती है कि नहीं, भाई दूध काढ़ना तो गोपी का कर्म था, भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म का त्याग आवश्यक दिखा, छोड़ दिया, ठीक है, परंतु पति की चरण सेवा करना तो कर्म नहीं, ये तो गोपी का धर्म है। तो धर्म का त्याग क्यों किया? ऊपर वाले का जब निमंत्रण आता है ना, तो धर्म विजयों का क्यों छोड़ना पड़ता है कि नहीं? पड़ता है। और दूसरी बात, आदमी धर्म क्यों करते हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए। जब भगवान प्राप्त हो ही रहे हैं, बुला रहे हैं, भगवान के पास जाने का समय होता है, तो धर्म छोड़ना ही पड़ता है। तीसरी बात, यदि पति की चरण सेवा करना गोपी का धर्म है, तो क्या भगवान के पास में जाना क्या अधर्म है? नहीं, वो भी धर्म है। नहीं, बल्कि वो धर्म नहीं है, वो परम धर्म है। क्यों? पहले क्या है, सवै पुंसाम परो धर्म, यह तो भक्ति रघु चाहिए, अर्थात इनकी भक्ति करना, इनके पास में जाना, इनके सन्मुख होना, इनके अनुकूल होना तो धर्म नहीं होता। क्या होता है? परम धर्म होता है। जो धर्म, जब परम धर्म आपस में टकरावे तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? गोपियों की बात नहीं, कल हमारी भी ये समस्या आ सकती है। हमें क्या करना चाहिए? भगवान ने इसीलिए कितने साफ बातें बता दी। भगवान ने इसी समस्या के समाधान के लिए भगवान ने कहा था, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अगर मेरी शरण की शरण में आने के लिए अगर तुम्हारे जीवन में कोई धर्म टकरा रहा हो, कोई धर्म बाधा बन रहा हो, कोई धर्म तुम्हारे सामने समस्या बन रही हो, तो उन धर्म का त्याग कर करके मेरी चरण की शरण में आना। मामेकम शरणं व्रज। कितनी साफ बात, कितनी ऊंची बात। तो आज गोपियों ने धर्म का भी त्याग कर दिया, पति की चरण की सेवा का भी त्याग कर दिया, भगवान के पास में जाने के लिए। इसी को परम धर्म, इसी को भक्ति, इसी को भगवत प्रेम कहते हैं। और ये तो महाराज ये उत्तरोत्तर है, उत्तरोत्तर सीढ़ी चढ़ने की बात। इससे आगे और सुखदेव स्वामी क्या वर्णन करते हैं? बहुत सी गोपियां क्या कर रही थी? अंजन्त्योभियो काशी, आंख में काजल लगा रही, अर्थात शरीर का श्रृंगार कर रही थी। और इतने में आई बंसी की आवाज, और एक आंख में तो लगा चुकी थी और दूसरे आंख में लगाने के लिए सामने शीशा रख करके हाथ में काजल की जीविया, उंगली में काजल, और इतनी सावधान। अच्छा, काजल लगा तो इसमें जीविया कितनी सावधान होती है ना, देखना फोटो कितने लायक, इतनी तल्लीनता, इतनी एकाग्रता। अगर भगवान की कथा में या झोली माला जपते समय हो जाए, क्या आनंद है, भगवान तुरंत मिल जाते हैं। फिर कथा में इतनी एकाग्रता नहीं होती, तो काजल लगाते समय जितनी होती है। उस समय तो एकाग्रता होना बहुत जरूरी है ना, नहीं तो जो थोड़ा सा हाथ बाहर आया तो कितना बेकार हो जाए, और हाथ थोड़ा सा भीतर गए तो भी। इसीलिए मैंने एकाग्रता के साथ तैयार, और हाथ में काजल, और इतने में बंसी की आवाज आई। अब गोपी को फुर्सत कहाँ कि मारा दूसरी आंख में काजल लगाती, और हाथ का काजल पूरे हथेली में पोत दिया और पूरे गाल में, आंख की बजाय पूरे गाल में। क्यों? इसमें दो कारण हो सकते हैं, हम तो अनुमान ही तो करेंगे, वास्तविक कारण क्या है तो गोपियों को पता है, पर हम अनुमान करेंगे। इसमें दो कारण हो सकते हैं।
एक कारण तो यह है कि बंसी की आवाज सुनने के बाद में गोपी को अपने शरीर की सुधि नहीं रही और अपने शरीर का होश नहीं रहा। हम क्या कर रही हैं, कैसे जा रही हैं, हम कौन हैं, क्या हैं, ये सब कुछ नहीं ध्यान रहा। इसीलिए जब होश नहीं रहता, सुधि नहीं रहती है, तो उस समय क्या कर्म होता है हमको खुद को पता नहीं होता। इसलिए अनजाने में ये सब हो गया। एक बात। और दूसरी बात, अगर इस बात को नहीं स्वीकार करते, नहीं मानते, नहीं गोपी का ध्यान था, सुधि थी, अगर ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं, तो भी गोपियों ने कोई गलत नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान के पास जाने के लिए इस हाड़ मांस के पुतले को सजाने की, श्रृंगार करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर ऐसे होती है, आवश्यकता दिखती, तो बड़े बड़े साधु महात्मा बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के चलते ना। ये मिट्टी पोत के भगवत लगा के क्यों चलते हैं? तो भगवान के पास जाने के लिए, क्यों गोपियां ये अच्छी तरह से जानती हैं कि हम जिस नायक के पास में जा रही हैं वो शरीर को, हाड़ मांस को देखने वाला नहीं, वो स्वरूप को देखने वाला नहीं। और इसी से भी ये सिद्ध होता है, ये कथा लौकिक नहीं है, ये कथा भौतिक नहीं है, इसमें वासना की गंध नहीं है, ये शुद्ध उपासना की कथा है, इसमें शुद्ध उपासना है, इसमें कोई लौकिक वासना नहीं है। क्यों? अगर लौकिकता इस कथा में होती तो कल्पना करिए क्या गोपियां अपना श्रृंगार बिगाड़ करके क्या अपने प्रियतम के पास जाती?